माँ दुर्गा शेर की सवारी ही क्यों करती है? जब पार्वती ने देखा कि एक शेर भी उनकी काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा था, तो वे उस पर अति प्रसन्न हुई। उन्होंने शेर की प्रतीक्षा को तपस्या के समान माना। उन्होंने उसे वरदान के रूप में वाहन के तौर पर अपने साथ रहने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार शेर माँ भगवती का वाहन बन गया। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं। एक ही परम शक्ति द्वारा अनेकों रूपों में लीला करी जाती है। ईश्वर जब पुरुष रूप में लीला रचाते हैं तो उनकी शक्ति, जिस शक्ति के कारण ही हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान जानते हैं, वो उनके साथ स्त्री रूप में उनकी पत्नी होती हैं। परमात्मा के ये दो पहलू हैं, अर्थात ईश्वर की पूजा होगी, लेकिन ईश्वर की शक्ति को भी पूजना उतना ही जरूरी है हिंदू धर्म में। तो जब भगवान अपने शिव रूप में होते हैं तो शक्ति पार्वती रूप में होती हैं, और हम बोलते हैं गौरी शंकर या उमा महेश्वर। जब वे विष्णु रूप में होते हैं तो शक्ति साथ में लक्ष्मी रूप में होती हैं, और हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण या सियाराम। जब वे गणेश रूप में होते हैं तो साथ में रिद्धि सिद्धि होती हैं, और हम बोलते हैं सिद्धि विनायक, या फिर राधा कृष्ण का उदाहरण भी है। इस प्रकार से हम भगवान के साथ उनकी शक्ति अर्थात भगवती को भी पूजते हैं, क्योंकि ये एक ही हैं। ईश्वर ही शक्ति हैं, शक्ति ही ईश्वर है। तो जब भगवान शंकर लीला रचाते हैं तो उनकी शक्ति भी साथ में लीला करती हैं। जैसे महादेव ने लीला करी तो मां भवानी ने भी प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में अवतरित होकर शिव से विवाह किया। दक्ष के द्वारा शंकर भगवान के लिए जो अपशब्द कहे गए, उससे क्रोधित होकर माता ने पहले दक्ष को अपना रौद्र रूप दिखाया और फिर स्वयं को भस्म करके उस अवतार में अपनी लीला की समाप्ति करी। बाद में भगवान शिव के कहने पर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष की गर्दन उड़ा दी। फिर भोलेनाथ ने दक्ष को बकरे का सिर भी दे दिया था। फिर भगवान शिव समाधि में चले गए, वापस वैरागी बन गए। लेकिन सृष्टि को संतुलित रखने के लिए शिव और शक्ति का पुनर्मिलन अति आवश्यक था। सारे देवी देवता, ऋषि मुनि ये मिलन चाहते थे। लेकिन जब माता रानी पार्वती राजा हिमावन की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और जब महादेव को समाधि से उठाने गई, तो देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव ने उन पर अपना बाण चलाया। शक्ति ही है जो शिव को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, लेकिन कामदेव द्वारा हस्तक्षेप करने पर भगवान शंकर को क्रोध आया और इसके परिणाम स्वरूप महारुद्र ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दी। महेश्वर द्वारा अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म करने के बाद उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित तो कर दिया, लेकिन माता रानी को स्वीकार नहीं किया। अब माता पार्वती के सामने ये चुनौती थी कि यदि भगवान शिव को उनके वैराग्य से बाहर लाना है तो उन्हें तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने अनेकों मुसीबतों के बाद भी 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक ऐसी तपस्या करी जिसे सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग देखते रह गए, सभी स्तब्ध रह गए। वैसे माता पार्वती के इस रूप को ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है, जो नवदुर्गा रूपों में से दूसरे नंबर पे है। तो भगवान शिव ने तुरंत अपना वैराग्य त्याग कर मां भगवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो ये तो थी उनकी तपस्या की कहानी। अब जब माता तपस्या करी रही थी तब वहां एक शेर आ गया और भूख लगने के कारण वो माता को खाने उनके पास आया। लेकिन माता का ऐसा तेजस्वी स्वरूप देखकर वो शेर भी समझ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि साक्षात आदि शक्ति हैं। जब तक माता की तपस्या चलती रही वो शेर वहां पर बैठा रहा। जब उनकी तपस्या सफल रही और शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया, तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उस शेर को वरदान दिया कि क्योंकि उस तपस्या में उस शेर ने माता का साथ दिया, इसलिए शेर उनका वाहन होगा।